ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म के 8वें और 9वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। देवर्षि नारद बोले, हे महाराज, अब मैं कार्तिक व्रतों की उद्यापन विधि संक्षेप में कहता हूँ। कार्तिक की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर मंडप के चारों द्वारों पर मिट्टी के बने पुण्यशील, सुशील, जय और विजय चारों ओर अनेक रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल चक्र बनावे। उसके ऊपर नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। फिर वहां विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजा कर और चतुर्दशी का भक्ति पूर्वक शांत भाव और सावधानता से उपवास करें। गुरु जी की आज्ञा से भगवान की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन कर अनेक प्रकार के भोग अर्पण करें। रात्रि में जागरण और कीर्तन व प्रातः काल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करें। इसके पश्चात हवन कर ब्राह्मणों को भोजन करावे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत करे तो इससे बैकुंठ मिलता है। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक व्रत करके पूर्णमासी के दिन स्त्री सहित ब्राह्मणों को निमंत्रण दें। फिर उनको खीर, फल आदि अन्न का भोजन करावे तथा अतो देवा इन मंत्रों से तिल और खीर का हवन करावे। फिर यथाशक्ति दक्षिणा दे और नमस्कार करें। भगवान तुलसी, देवताओं व कपिल गौ का पूजन करें। फिर गुरु को सपत्नीक वस्त्र आभूषण देकर क्षमा प्रार्थना करें कि आप प्रसन्न हो, ताकि भगवान भी मेरे ऊपर कृपा करें और व्रत के प्रभाव से मेरे पाप नष्ट हो जाएं। इस प्रकार जो मनुष्य उचित रीति से कार्तिक व्रतों को करते हैं, वे पाप रहित होकर इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु के लोक को जाते हैं। इति श्री कार्तिक मास महात्म अष्टमो अध्याय संपूर्ण। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। कार्तिक मास महात्म नवा अध्याय। महाराज पृथु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कार्तिक व्रत में तुलसी की मूल में विष्णु भगवान का पूजन कहा है। सो हे भगवान, मैं तुलसी के महात्म को पूछना चाहता हूँ। यह कहाँ और किस प्रकार पैदा हुई, वे सब कथा बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, एक समय सब देवता व अप्सराओं के साथ इंद्र शिव के दर्शन के लिए कैलाश की ओर गए। वहां उन्होंने एक भयंकर स्वरूप, भयंकर आंखें व बड़े बड़े दांतों वाला एक पुरुष देखा। इंद्र ने उससे पूछा कि तू कौन है और परम पिता शिवजी कहाँ गए हैं। बार बार पूछने पर भी जब उसने कोई उत्तर न दिया तो इंद्र ने क्रोधित होकर बड़ी शक्ति के साथ वज्र मारा। इसके प्रहार से उनके कंठ में नीलता हो गई और वह वज्र जलकर भस्म हो गया। तब भगवान रुद्र अपने तेज से इंद्र को जलाने लगे। यह दशा देखकर बृहस्पति इंद्र को दंड के समान पृथ्वी पर गिराकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवादिदेव, कृपालु शंभु, हे त्रिपुरारी, आपको प्रणाम है। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए। तब बृहस्पति ने कहा, हे भगवान, इंद्र आपकी शरणागत है, उसकी रक्षा करो और अपने नेत्र से प्रकट ज्वाला को शांत करो। जब बृहस्पति ने इस प्रकार प्रार्थना की तो रुद्र प्रसन्न होते हुए बोले कि तुमने इंद्र की रक्षा की, इसलिए तुम जीव कहलाओगे। मेरे मस्तक से अग्नि उत्पन्न हुई, अब फिर कैसे प्रवेश कर सकती है। मैं इसे समुद्र में फेंक दूंगा ताकि इंद्र को कष्ट न दे। ऐसा कहकर शिवजी ने उस अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। यह अग्नि गंगा सागर के संगम पर गिरी। वहां एक बालक रूप धारण कर रोने लगी। उसके शब्द से स्वर्ग से सत्य लोक बहरे हो गई, पृथ्वी कांपने लगी। तब ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और पूछा, यह अद्भुत बालक किसका है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर समुद्र ने प्रणाम करके कहा कि हे प्रभु, गंगा सागर के संगम से यह पुत्र उत्पन्न हुआ है। फिर उसे ब्रह्मा जी की गोद में देते हुए कहा कि हे जग के स्वामी, इसका जात आदि कर्म संस्कार करिए। इसी बीच उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और उसे हिलाने लगा। इससे उनके आंसू गिरने लगे। बड़ी कठिनता से वे अपनी दाढ़ी छुड़ाकर बोले, हे समुद्र, इसने हमारे नेत्रों से जल निकाला है, इससे इसका नाम जलंधर होगा। तरुणावस्था में यह संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता होगा।
तथा रुद्र के सिवाय और कोई इसे न मार सकेगा। ऐसा कहकर शुक्राचार्य को बुलाकर उसे राजगद्दी पर बैठा दिया और ब्रह्मा जी वहां से अंतर ध्यान हो गई। सागर ने अपने पुत्र जलंधर का विवाह कालनेमी की पुत्री वृंदा से कर दिया। इस प्रकार जलंधर वृंदा के साथ आचार्य शुक्राचार्य जी की सहायता से पृथ्वी पर राज्य करने लगा। इति श्री कार्तिक मास महात्म नवम अध्याय संपूर्ण। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।